सर, आप जो है कांग्रेस से सांसद भी रहे, अमेठी कांग्रेस का गढ़ भी रहा, लेकिन इस बार भाजपा के उम्मीदवार विधानसभा में। अमेठी कभी कांग्रेस का गढ़ नहीं था। अमेठी अमेठी वालों का और हम लोगों का गढ़ था। उसी गढ़ होने की वजह से गांधी परिवार अट्रैक्ट हुआ, यहाँ आया। लेकिन धीरे धीरे उनका कनेक्ट, उनका संपर्क, उनका संबंध कम होता गया और वो यहाँ से बाहर हो गए, जिसका कि आपने लोकसभा का परिणाम देखा। आज वही हाल प्रदेश और देश में है। उनकी कनेक्टिविटी जनता से, उनके डायलॉग, उनका कम्युनिकेशन कम होता गया और आज कांग्रेस कहाँ है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप जो है गांधी परिवार के करीबी भी रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार में है। वो ये कह रहे हैं कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है, लगातार जनता से जुड़े हुए हैं और ये क्षेत्र रहा है खुद जो है राजीव जी का, गांधी परिवार का। ये क्षेत्र राहुल जी का था, संजय जी का था, राजीव जी का था, सोनिया जी का था। तो फिर वजह क्या हुई कि जनता से दूर हो गए और जनता ने उनको डिस्कार्ड कर दिया। कोई न कोई कमी मेजर रही होगी, तभी जनता से दूर हुई। राजनीति जनता से ताल्लुक रखती है। और इस बार मुकाबला किससे है? क्या जो है आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बाहर हो गई है तो अब समाजवादी पार्टी से लड़ाई है? अखिलेश यादव भी बहुत दावे कर रहे हैं। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, हमारे बगल में कोई है ही नहीं। रेस में हम ही अकेले दौड़ रहे हैं तो हम ही जीतेंगे। अखिलेश यादव के दावों पर क्या कहेंगे कि भाजपा तो धर्म जाति की राजनीति करती है और जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे अलग है, और आप उसी भाजपा के उम्मीदवार हैं? ये अखिलेश यादव के दावे। अखिलेश यादव अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से जैसे दूध की मक्खी निकाला जाता है, निकाल दिया था। अपने चाचा से उन्होंने समझौता किया, 25-30 सीट की बात किया, अकेले उनको सीट पे दे दिया। जब वो अपने परिवार में अपने पिता और चाचा का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं तो इस प्रदेश की जनता उनका विश्वास कैसे करेगी? वो ऐसे कह दें कि ताजमहल मेरे बाप का है, लाल किला हमने बनवाया था, ये सब चीज़ें बोले तो कौन मानेगा कौन? तो समाजवादी पार्टी को आप इस लड़ाई में देख रहे नहीं देख रहे? क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि प्रदेश में इस बार जो सीधा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी का है, हालांकि कांग्रेस और बसपा भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एकदम मार्जिनलाइज हो गई है। आज लोग कहते हैं कि 3-4 सीटें जीतेंगे, लेकिन कौन सीट जीतेंगी कोई नहीं कह सकता। बीएसपी का हाथी बैठ गया है और उसके कैंडिडेट अकेले घूम रहे हैं, 2 आदमी उनके साथ नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ और दिखाई पड़ रहा है कि अगले 2-3 साल में इन्हीं दोनों पार्टियों की तरह समाजवादी पार्टी भी हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी की साइकिल चल रही है? साइकिल चल नहीं रही है, उसको अपने कंधे पे लेके ढो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।